बच्ची के साथ में निर्दयता की गई और उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंका गया। मतलब है, पहले से प्लानिंग थी। जो भी ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कृत्य किया है वो आपराधिक किस्म के लोग थे। ऐसे आपराधिक किस्म के लोग दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं और बॉडी किडनैप हो गई। लड़की किडनैप होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद डेड बॉडी मिली और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम है। और यहीं उन्होंने कई बार पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद फिर पुलिस ने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद फिर कुछ संदिग्ध लोगों पे मोबाइल से चेक करके कॉल किया, तो उसमें से कुछ संदिग्धों को कॉल करके उनसे छानबीन की गई, तो मालूम हुआ कि उनकी बॉडी जो है कहीं पे नजफगढ़ में कहीं नाली में उन्होंने फेंका था। इस बात को उन्होंने कबूल किया। पुलिस ने बॉडी को निकाला है और अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन परिवार बहुत डरा हुआ है। परिवार सहमा हुआ है कि परिवार के एक होनहार बेटी थी, वो जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही थी और पढ़ लिख करके वो उसका सपना था, ड्रीम था कि अफसर बनूंगी, और ऐसे निर्दयी लोगों ने उसके साथ में जो भी कृत्य किया है ये निंदनीय है। और मैं तो कहूँगा पुलिस प्रशासन और सभी लोग इनको न्याय दिलाने का काम करें और हमारी पूरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे। और मैं उस बच्ची को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन एक नज़ीर जरूर पेश करेंगे कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले और ताकि इस काम की पुनरावृत्ति को दोबारा हिम्मत न जुटा सके। और इसके लिए हमारी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ में लगी है। सर, ये दूर दराज का इलाका नहीं है सर, राजधानी है देश की। यहाँ की पुलिस के जो है उदाहरण पेश किए जाते हैं कि तुरंत कार्रवाई करती है हाईटेक पुलिस। यहाँ पे क्या ढील बरती गई है पुलिस के द्वारा? इसके लेकर के भी अभी पार्लियामेंट चल रही है। इसको लेकर के भी मैं कई सारी बातें मैं पार्लियामेंट में उठाने का भी काम करूँगा कि किस तरह से गरीब और दलित आदिवासी जो दिल्ली के अंदर भी रहते हैं वो पूरे देश में सुरक्षित नहीं है और दिल्ली के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। और जो बुरी बैड एलिमेंट होते हैं उनकी बहू बच्चियों के साथ में, बेटियों के साथ में इस तरह का अपराध करते आते हुए हैं। तो इसको लेकर के भी हम अभी काफ़ी कुछ करने के मूड में हैं और हम करेंगे। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ में ऐसा कृत्य कर दिया गया। देखिए, ये इस तरह के नारे तो सब ये लोग कहते नहीं, पॉलिटिकल जुमले हैं। और सच्चाई यह है कि पूरे देश के अंदर जो दलित है, जो आदिवासी है, जो गरीब है, जो वंचित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उनकी बहू बच्चियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी स्टेट के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो ये सब जो इनके नारे जुमले हैं सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए करते हैं। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हमारी और हमारी हितैषी पार्टी कौन है, हमारे लोग हितैषी कौन है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए सुख दुख दर्द में खड़े हो रहे हैं, आखिर कौन ऐसे लोग हैं। तो उनके साथ में उनको भी मिलकर रहना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, मेरा कहना यही है कि जो मेरा जो वंचित समाज है, दबे कुचले और पिछड़े समाज के लोग हैं, उन्हें एक मुस्तैदी के साथ में एक साथ रहने की ज़रूरत है। और किसी भी बड़ी जो घटनाएं हैं तभी रुक सकती हैं जब वो अपने सत्ता के केंद्र में पहुंचेंगे, और बटने की ज़रूरत नहीं है अपने बाकी मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। जो ये घटना है मैंने सुनी है तो उसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। एक रियल घटना है कि एक बच्ची के साथ में निर्दयता की गई और उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंका गया। मतलब है, पहले से प्लानिंग थी। जो भी ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कृत्य किया है वो आपराधिक किस्म के लोग थे। ऐसे आपराधिक किस्म के लोग दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं और बॉडी किडनैप हो गई। लड़की किडनैप होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद डेड बॉडी मिली और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम है। और क्या बताऊं, मैं तो मोदी जी नारा दिए थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर दो। देखिए, उसके बाद से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। ये सब नारे हैं। इन नारों से कोई कुछ नहीं होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीतिक सत्ता हाथ में लेनी जरूरी है। अगर राजनीतिक सत्ता हाथ में नहीं आएगी तो ये अपराध नहीं रुकने वाले हैं। खास तौर से दलित, पिछड़ा और आदिवासी और वंचित समाज के लोगों के साथ में नहीं रुकने वाले हैं। इनको एक होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और सत्ता की चाबी हाथ। पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमें डर है, यहाँ पर डर के साए में क्या मांग करिए आपने? इसको लेकर के हम प्रशासन से बात करेंगे कि यहाँ पर मुआवजे की बात की हो। इनको लेकर जो भी सरकार का प्रोविजन है मुआवजे का वो दिलाने का काम करेंगे। और साथ ही यहाँ हम अभी पुलिस के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे ताकि इनके परिवार को सुरक्षा मिल सके। सर, बड़ा सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि बीएसपी घटनास्थल पर नहीं जाती है या पीड़ित परिवार से नहीं मिलती है। इस बार आप खुद चलकर आए हैं। मैं जहाँ भी मेरे को इस जानकारी मिलती है वहाँ मैं जाने का काम करता हूँ।